एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व क्या है। तो उसके विषय में भगवान कहते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये अत्यंत कल्याणकारी और मंगलमयी एकादशी है जो कि बड़े से बड़े पापों का भी नाश करने वाली है। ये एकादशी चिंतामणि और कामधेनु के समान ही सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। इसका पालन करने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और परम भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करता है। जिस प्रकार काली और सफेद दोनों प्रकार की गायें सफेद दूध ही देती है, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी समान रूप से मुक्ति प्रदान करती है। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा का श्रवण भी करता है, उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय नंद महाराज ने श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पूजा उत्सव का प्रारंभ किया और उससे रुष्ट इंद्रदेव ने 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की। ये उत्सव अमावस्या के दिन हुआ था और फिर शुक्ल पक्ष का 9वां दिन बीत जाने के बाद 10वें दिन देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और इस प्रकार सभी ब्रजवासी इंद्र के कोप से मुक्त हो गए। तत्पश्चात नंद महाराज ने पूर्णिमा के 11वें दिन संपूर्ण दिन का उपवास करके एकादशी व्रत का पालन किया। इस व्रत का पालन करने के लिए वे अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः काल में ही यमुना में स्नान करने चले गए, परंतु उन्होंने बहुत जल्दी स्नान कर लिया था, इसलिए वरुण देव के एक पार्षद ने उन्हें पकड़ लिया। जब काफी समय तक नंद महाराज पानी से बाहर नहीं आ पाए तो वहाँ उपस्थित सभी गोपगण घबरा गए। उन्होंने सहायता के लिए कृष्ण को पुकारा और क्योंकि नंद महाराज ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन किया था, इसलिए वरुण देव के पार्षद भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। आखिर श्री कृष्ण ने स्वयं जल में जाकर नंद महाराज को वरुण पार्षदों से छुड़ाकर ले आए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्वादशी के दिन नंद महाराज की रक्षा की। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जिसमें एकादशी व्रत का पालन करने वाले साधक की महिमा गाई गई है और प्रत्येक संकट से उनकी रक्षा हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कार्तिक मास के इस शुभ अवसर में आने वाली रमा एकादशी का व्रत पालन करने की विधि क्या है। महाभारत के अनुपर्व में कहा गया है, अनायुष्यम दिवा स्वप्नम तथाप्योदित शायिता प्रगेनिशामाशु तथा नैवोच्छिष्टा स्वपन्ति वै। अर्थात दिन में सूर्योदय के बाद सोना आयु को क्षीण करने वाला है। प्रातः काल और रात्रि के आरंभ में भी नहीं सोना चाहिए। इसलिए जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करना चाहते हैं उसे कम से कम एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध हो जाना चाहिए और फिर अपने घर में या मंदिर में भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात इस रमा एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। उसके लिए हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के समक्ष जाएं और उनसे प्रार्थना करते हुए इस श्लोक का उच्चारण करें। अगर आप संस्कृत में श्लोक नहीं बोल सकते तो कम से कम हिंदी में उसका अनुवाद पढ़ना चाहिए। ये श्लोक और उसका अनुवाद इस प्रकार है। एकादश्यां निराहारः स्थित्वा अहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इसका अर्थ है, एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अब समय है तुलसी सेवा का। तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थित करें। उसके बाद उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। कुछ लोगों द्वारा ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए, लेकिन ऐसी किसी भी बात का समर्थन हमारे शास्त्र में नहीं किया गया है। इसलिए ऐसी भ्रामक और तथ्य विहीन बातों को ना माने। इसके बाद तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप करें। इस दिन आप जितना अधिक मात्रा में इस माला का जप कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। अग्नि पुराण के 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया है कि एकादशी के दिन भरपेट खाना निषिद्ध कार्य है और उस दिन उपवास करना निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता देता है। इसलिए एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं। पंचरात्र नामक ग्रंथ में बताया गया है कि एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को एकादशी के दिन इन 5 चीजों का त्याग करना चाहिए।
चावल, गेहूं, जौ, मूंग, चना, उड़द जैसी दालों और मटर, फलियां इत्यादि सब्जियां और सरसों का तथा तिल का तेल। यदि कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी भी चीज का सेवन एकादशी पर करता है तो उसका एकादशी व्रत टूट जाता है। अगर आपको आवश्यकता लगे तो इस दिन आप दूध, फल, फलों का रस, कंदमूल इत्यादि से बनी हुई चीजें और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। इस दिन अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का श्रवण और पठन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पारण से पूर्व किसी सुयोग्य ब्राह्मण और वैष्णव को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद खिलाना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। उसके बाद स्वयं भगवान को प्रार्थना करते हुए और एकादशी का फल भगवान को अर्पित करते हुए इस एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पारण की संपूर्ण विधि जानने के लिए आप हमारा पारण कैसे करें ये वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको आने वाली इस रमा एकादशी की कथा अच्छी लगी है तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी एकादशी और अन्य शास्त्रों से प्रमाणभूत कथाएं आप निरंतर सुन पाए। अगर आपको सनातन वैदिक धर्म के इस प्रचार कार्य का हमारा ये अभियान अच्छा लगता है और इस पवित्र कार्य में अगर आप भी हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए इस आने वाली परम मंगला रमा एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करते हैं और अपने मन, शरीर तथा चेतना को भगवान के चरण कमलों में समर्पित करते हैं। हरे कृष्ण।